गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर का। कह रहा है वेरीफाई विदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है इसमें चेक करके बताइए कि जो इनके सामने ये जो x की वैल्यू लिखी हुई है -1/3 वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है कि नहीं है। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या तात्पर्य है? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स का केवल इतना मतलब है कि अगर हम किसी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल पे रखते हैं और वह पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो जो x का मान है वह ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी पॉइंट पे ध्यान रखते हुए हमको ये जो 8 पॉइंट दिए हुए हैं, 8 पार्ट ये हमें करने हैं। तो आइए पहला पार्ट हम लोग एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा px दिया हुआ है 3x + 1, तो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा px दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, px दिस इज़ 3x + 1 है और यहाँ पर x के लिए हमें -1/3 के लिए चेकआउट करना है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं रख दूँ -1/3 और सॉल्व करूँ तो 3 × -1/3 हो जाएगा, x की जगह पे रखेंगे और ये +1 हो जाएगा। तो ये 3 से तो 3 गया, यहाँ 1 बार में ये गया तो 1 × -1 तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये +1 तो ये 0 आ गया। यानी p -1/3 की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए ये जो है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ आप लिखेंगे सो x = -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज़ 3x + 1। तो ये इसका आंसर हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब थर्ड का सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? थर्ड का सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि अगर हमारा px 5x - पाई हो और x जो है 4/5 हो, तो इसके लिए भी हमें चेक करना है। तो आइए इसके लिए भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो px है वो है हमारा 5x - पाई है और x जो है हमारा 4/5 है। तो ये p 4/5 के लिए चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। तो 5 यहाँ पर x की जगह पे 4/5 रखे -पाई। तो ये 5 से ये तो 1 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं 4 × 1 दिस इज़ 4 और -पाई, तो ये 4 - पाई हो चुका। तो ये p 4/5 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंस p 4/5 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, सो x = 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ 5x - पाई। ठीक है, इसलिए इसका ज़ीरो नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ज़ीरो वैल्यू नहीं आई है। सेकंड के बाद देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर हमारा जो px है वो x² - 1 हो और x जो है हमारा 1, -1 हो। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखें तो px हमारा x² - 1 है और x की वैल्यू 1 और -1 के लिए हमें चेकआउट करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले x की जगह पे 1 रखेंगे और चेक करेंगे हम लोग। तो ये 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 दिस इज़ 0। ये p यहाँ पर भी x की जगह पे -1 रखेंगे, दिस इज़ -1 का स्क्वायर -1 दिस इज़ -1 का स्क्वायर 1 और ये -1 दिस इज़ 0। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 के लिए भी और -1 के लिए भी ये 0 दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस p 1 = 0 एंड p -1 इज आल्सो इक्वल टू 0, सो x = -1 इज अ ज़ीरो ऑफ x² - 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर px हमारा x + 1 हो और x - 2 हो और x की वैल्यू -1 और 2 के लिए चेकआउट करना है।
तो आइए इसके लिए भी हम लोग चेकआउट करते हैं। यहाँ पर पी एक्स जो है हमारा x+1 है और x-2 है, और x जो है हमारा -1 है और 2 है। इसके लिए हमें चेक करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले p-1 रखूँगा मैं, यहाँ पर x की जगह -1 +1 -1 -2, तो -1 + 1 0 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, दिस इज 0। और p2 अगर रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 2 + 1, यहाँ पर 2 -2, तो 2 + 1 हमारा 3 हो गया, 2 -2 0 हो गया, दिस इज 0। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि -1 के लिए और 2 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, पहले लिखेंगे सिंस p -1 is equal to 0 and p2 is equal to 0, so x is equal to -1, 2 is a 0 of px, this is equal to x + 1 x -2। तो इस पॉलिनोमियल के लिए ये आपका 0 हो गया है, ये वेरीफाइड हो गया है। तो इस टाइप से हमारा ये 4th क्वेश्चन भी हो गया। 4th के बाद देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5th क्वेश्चन हमसे सीधे से कह रहा है कि अगर हमारा px जो है x² दैट इज x इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर x² दिया हुआ और x इक्वल टू 0 के लिए हमें चेक करना है। तो आइए x के 0 के लिए चेकआउट करते हैं। तो 3rd का हमारा 5th पार्ट है, दिस इज px इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं हम लोग, तो दिस इज p0, दिस इज इक्वल टू 0²। तो यहाँ पर 0 ही आ रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं p0 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 0 px इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ x²। तो इस टाइप से हमारा ये 3rd का 5th पार्ट भी हो गया। 5th के बाद 6th पार्ट क्या कह रहा है कि जो px है हमारा वो lx + m है और x जो है हमारा -m/l इस बार दिया हुआ है। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व। दिस इज px इज इक्वल टू lx + m, x इज इक्वल टू -m/l। तो यहाँ पर अगर देखें तो x की जगह पे -m/l है और x का मान ये है। तो यहाँ पर रखेंगे दिस इज p, यहाँ पर x की जगह पे -m/l, तो हो जाएगा l × -m/l + m। तो यहाँ से ये l से ये l कट गया, तो ये हो जाएगा 1 × -m, तो ये -m + m, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर भी p -m/l जो है 0 आ रहा है, देयरफॉर लिखेंगे x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ lx + m, तो ये भी इसका 0 होगा। अच्छा 6th के बाद अब देखिए 7th पार्ट हमारा क्वेश्चन में क्या है कि 3x² - 1 इज इक्वल टू x -1/3, 2/3 के लिए चेकआउट करना है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग चेकआउट करते हैं, यानी 3rd का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमारा है px इज इक्वल टू 3x² - 1, x इज इक्वल टू -1/3, 2/√3, -1/√3, 2/√3। तो यहाँ p -1/√3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 × -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3 3 होता है, -1, तो ये 3 से ये 3 गया, तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा, -1, दिस इज 0। और इसी तरीके से p 2/3 की जरा चेक किया जाए 2/√3 के लिए, तो यहाँ पर 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर यानी 4 और √3 का स्क्वायर यानी 3
-1, तो ये 3 से 1 बार में कैंसिल हो गया, 4 - 1 3 होता है। तो हम देख सकते हैं कि p -1/√3 के लिए ये 0 है, जबकि p 2/√3 के लिए 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो है x = -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x² -1। और लिखेंगे यहाँ पर सिंस p 2/√3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x = 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ 3x² -1। तो ये इसका 0 नहीं है। तो 7th के बाद हमारा 8th पार्ट क्या कह रहा है, ये हमारा थर्ड का लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का, जिसमें ये कह रहा है कि px = 2x + 1 है और x = 1/2 है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज़ px = 2x + 1 एंड x = 1/2। तो यहाँ पर अगर रखें हम लोग मान, तो p 1/2, दिस इज़ 2 × x की जगह पे 1/2 रखे +1, तो ये 2 1 जा, दिस इज़ 2 1 जा, 1 × 1 दिस इज़ 1 और +1 दिस इज़ 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि p 1/2 जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x = 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ 2x + 1। ये इसका 0 नहीं है। तो इस टाइप से हमारा ये 8th पार्ट भी हल हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।